हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश फॉरएवर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं इज़, एम, आर। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इज़ का यूज़ क्या है और एम और आर। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसमें क्या क्या आ जाता है, इज़, एम, आर। और इसका रूल क्या है? रूल सिंपल सा है, सब्जेक्ट होगा इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब कोई एक होगी, वर्ब होगा प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल बना लेते हैं और आसानी से आपको समझ आ जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है, जो ये एम है ना, ये सिर्फ आई के साथ ही आएगा। जैसे आई एम, तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही ये सारे एग्जाम्पल लिख लिए हैं। अब मैं इसको एक एक करके आपको समझा देता हूँ, और इससे क्या होगा, वीडियो लंबी नहीं होगी और बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एम की। एम हमेशा किसके साथ आता है? आई के साथ ही एम आता है। ठीक है ना। इज और आर के साथ, इज किसके साथ आता है? सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। और आर किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ। ठीक है ना। सिर्फ एक एम है जो सिर्फ आई के साथ आता है। वैसे तो रूल ये कहता है कि जो सिंगुलर होते हैं, सिंगल सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ क्या आता है? इज आता है। लेकिन इंग्लिश में सब कुछ रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता। जैसे कि यहाँ पे है, आई के साथ हमेशा एम आएगा, आई के बाद इज नहीं आएगा कभी भी। ठीक है ना। हालांकि आई सिंगुलर ही है, बट आई के बाद क्या आता है? एम आता है। उसके बाद क्या आ गई? वर्ब आ गई। और उसके बाद क्या आया? आई एन जी आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है ना। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसका क्या मतलब है? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। एक बात और बता दूं मैं आपको, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो उसमें हम क्या बात करते हैं, किस टाइप की बात हम कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में? तो 2 टाइप की बात हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करके कर सकते हैं। पहला, जब वर्ब आएगा तो उसके साथ आईएनजी आएगा, और वर्ब की हेल्प से हम क्या बता रहे हैं कि हम उस काम को इस टाइम, इस समय कर रहे हैं, वो काम इस टाइम चल रहा है। जैसे मैं आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस ही तो है ना ये। मैं इस टाइम बोल रहा हूँ, मैं इस टाइम खेल रहा हूँ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? जो काम होगा ना, वो प्रेजेंट में उस टाइम पे वो चल रहा होगा। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट का क्या मतलब है? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इस टाइम खेल रहा हूँ, प्रेजेंट में। ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है? आई एम और कोई नेम। ठीक है ना। अगर नाम होगा ना, नाउन होगा, तो उसके साथ आई एन जी नहीं लगेगा। ठीक है ना। मान लो यहाँ पे किसी का नाम है, आई एम राम, आई एम श्याम, आई एम रोहन, आई एम मोहन, आई एम कोई भी नाम, किसी का भी नाम, आपका भी नाम हो सकता है। तो जब आई एम के बाद नाउन आता है तो आई एन जी नहीं लगता यहाँ पे। ठीक है ना। ये दो यूज हैं टेंस में। नॉर्मली आपको इसके बारे में बताते हैं ना कि वर्ब के साथ आई एन जी लगा दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन नाउन के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि वर्ब और नाउन के बीच का डेफिनेशन आपको, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपको डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वर्ब और नाउन की, एटलीस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ते हो तो। नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। टेंस में ये चीज़ें नहीं बताता कोई भी कि आई एम के बाद अगर कोई नाम आए तो उसके साथ आई एन जी नहीं लगता। ठीक है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन आ जाए तो उसमें आई एन जी नहीं लगेगा। अगर वर्ब आए तो ही आई एन जी लगेगा, और वो वर्ब क्या बताएगी कि वो काम इस टाइम चल रहा है। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, आई के बारे में बात हो गई। आई हमेशा एम के साथ लगता है और काम चल रहा है, इसीलिए आई एन जी लगा। और उसके अलावा जब आई एन जी नहीं लगता तो वो वर्ड क्या होगा? वो वर्ड होगा नाउन। ठीक है। कहीं आप किताब में पढ़ो और आप देखो कि कोई वर्ड है एम के बाद और उसमें आई एन जी नहीं लगा, तो इसका मतलब है वो नाउन है, वर्ब नहीं है वो। अगर वर्ब होगी तो आई एन जी लगेगा। ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं हम शी की, सॉरी ही की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ही की। तो ही क्या है? ही सिंगुलर होता है। हर बार यही चीजें चलती रहती है, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम। ठीक है ना। ये किस में कंसीडर की जाती है? सिंगुलर में। और इनमें से कोई भी चीज यहाँ पे आएगी तो उसके बाद क्या लगेगा? इज लगेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर किसी का नाम होगा या ही, शी, इट होगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज लगती है। ठीक है ना। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। वह कौन है?
वह कोई लड़का है। ही का मतलब क्या है, कोई लड़का है, लड़की नहीं है। लड़की होता तो शी होता। ही और शी का यूज हम कब करते हैं, जब हमें थर्ड पर्सन का नाम ना पता हो, ठीक है ना, या हम उसके नाम को पहले बोल चुके हैं और बार बार उसके नाम को रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, तो हम क्या यूज करते हैं, ही शी या इट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ही का यूज हमने क्यों किया, क्योंकि कोई लड़का है और वो खेल रहा है, इस टाइम खेल रहा है वो, ठीक है ना। तो ही है, उसके बाद क्या आया, इज आया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके बाद है वर्ब है, उसके साथ आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, मतलब वो काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है, खेलने का काम चल रहा है। ही इज के बाद अगर कोई नाउन आ जाए फिर उसमें आईएनजी नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये तीनों केस में चलेगा। ही के बाद अगर आईएनजी आ जाए तो उसमें, सॉरी, ही के बाद इज है, इज के बाद अगर नाउन है तो उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रोहन, ही इज सोहन, ही इज राम, ही इज शाम, ही इज कोई भी नाम, ठीक है ना। जैसे मैं किसी लड़के के बारे में बता रहा हूं कि उसका नाम ये है, उसका नाम राज है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज राज, उसका नाम क्या है, राज है, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आईएनजी नहीं लगा तो इसका क्या मतलब है कि वो नाउन है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अगर आईएनजी लगा हुआ आपको नहीं दिखा तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो क्या है, वो एक नाउन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं वी की, वी आर। वी के बाद आर क्यों लगा, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। वी का मतलब क्या होता है, हम सब। तो वी क्या, दो या दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं ना, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके बाद क्या लगेगा, आर लगेगा। आर के बाद क्या लगेगी, वर्ब लगेगी, आईएनजी लगेगा, मतलब वो काम इस टाइम चल रहा है, प्रेजेंट में इस टाइम चल रहा है। और काम क्या है, खेलने का काम है। क्या खेल रहे हैं हम, क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्या खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। समझ में आया, वी हो, दे हो, यू हो, ठीक है ना। इनके साथ क्या लगता है, इनके साथ आर लगेगा, ठीक है ना। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। ये कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इज लगता है, सिर्फ आई के साथ ही क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है बस, ठीक है ना। तो इसमें भी जब आपको आईएनजी ना दिखे तो इसका क्या मतलब है, वो एक नाउन है। क्या बोलना चाहता है, वी आर बॉयज, हम क्या हैं, हम लड़के हैं। मान लो छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल के बच्चे हैं और पता नहीं लगता लड़के हैं कि लड़के हैं, तो वो क्या बोलेंगे, वी आर बॉयज, वी आर इंजीनियर्स, वी आर डॉक्टर्स, ठीक है ना। हम सब क्या है, हम सब डॉक्टर है, वी आर लॉयर्स। वी आर के बाद अगर आपको आईएनजी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो नाउन है, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करते हैं, जब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, ठीक है ना। उसका रूल क्या होता है, जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू टेंस, उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, इज, एम, आर कोई एक होगा, प्लस वर्ब होगा, प्लस आईएनजी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आईएनजी क्या दिखाता है कि वो काम इस टाइम चल रहा है। उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, एम किसके साथ लगता है, सिर्फ आई के साथ ही एम लगता है और किसी के साथ एम नहीं लगता, कभी भी ध्यान रखना। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, इस टाइम मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। और अगर वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा या वर्ड के साथ आईएनजी नहीं लगा, आपको नहीं पता वर्ब है या नाउन है, लेकिन आपको ये दिख रहा है उससे पहले एम लगा हुआ है लेकिन यहाँ आईएनजी नहीं है, तो आप समझ जाओगे कि जो आगे वर्ड है ना वो क्या है, वो एक नाउन है, वर्ब नहीं है। वर्ब होता तो आईएनजी लगता, ठीक है ना। तो आई एम किसी का भी नाम, राम, श्याम, गीता, रानी, जो भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है, ही, शी, इट और किसी का नाम। तो ये सब क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं, एक वचन माने जाते हैं। तो इनके साथ क्या लगता है, इन सब्जेक्ट अगर इनमें से कोई होगा तो इज लगेगा। उसके बाद वही वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वह क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। और अगर आईएनजी नहीं लगा, इज के बाद जो भी वर्ड है उसमें आईएनजी नहीं लगा तो वो वर्ब नहीं है तो वो वर्ब नहीं है, तो वो क्या है, वो एक नाउन है। ही इज रोहन, सोहन, राम, श्याम, गीता, सीता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और वी किसके साथ लगता है, वी, दे, यू, ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और उसके बाद क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद क्या है, ये क्रिकेट, ठीक है ना। तो हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अगर वर्ड के साथ आईएनजी नहीं लगा तो वो वर्ड क्या होगा, वो वर्ड नाउन होगा। जैसे
वी आर बॉयज, वी आर प्लेयर्स, वी आर डॉक्टर्स, वी आर इंजीनियर्स, वी आर अ टीम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दे इस वीडियो को, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो इंग्लिश से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, IPA से रिलेटेड, नॉवल से रिलेटेड, ठीक है ना, स्पोकन से रिलेटेड, अगर आप स्पीकिंग के स्टूडेंट हो तो स्पीकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो और स्कूल में जो ग्रामर होती है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, 10वीं में हो, 8वीं में हो, 5वीं में हो, 6वीं में हो, BA कर रहे हो, MA इंग्लिश कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी किताब के बारे में सजेशन चाहिए आपको, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।